नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का, और उस टॉपिक का नाम है संधि। तो संधि व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी पढ़ाई के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, वहां ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं रूप में मिलता है। तो चलिए आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो संधि सबसे पहले कहते किसे हैं? अगर बात करें संधि की परिभाषा की, तो परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो परिभाषा में ये हम सीखेंगे कि दो निकट वर्णों के, निकट वर्ण यानी वर्ण भाषा की वह छोटी छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वो वर्ण, दो निकट वर्णों में आपसी मेल से यानी उनको मिलाने से वर्णों के उच्चारण में, वर्णों में जो उच्चारण संबंधी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि जब दो वर्ण मिलते हैं, निकट वर्ण मिलते हैं, और उनको जब मिलाते हैं तो उच्चारण से संबंधित जो भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को संधि कहते हैं। या यूं कहें कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला व्यवधान अथवा परिवर्तन जो उच्चारण से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे संधि की उदाहरण की बात करें तो वाक जमा ईश। देखिए यहां क हलंत है, क एक वर्ण है और उसके बाद में एक वर्ण आया है ई। इस क के बाद में ये ई आया है और उससे पहले ये क है। अब तो यहां देखें तो क और ई जब मिलेंगे, यानी जब ये दोनों मिले तो फिर जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ? यहां पर क के स्थान पर ग हो गया। अब ये क के स्थान पर जो ग हुआ है ये क्या है? परिवर्तन है। जैसे वाक ईश, और जब इसको मिला दिया और मिलने के बाद में हम इसको बोलेंगे तो क्या आ रहा है? वागीश। तो ये जो इस तरह का जो आता है, जो परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, एक दूसरे उदाहरण से हम समझेंगे कैसे। जैसे विद्या जमा अर्थी। यहां अगर बात करें तो यहां सबसे लास्ट में, विद्या में लास्ट में क्या है? यहां लास्ट में है आ, और आ के बाद में क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, जब आ और ए दोनों मिले तो दोनों ने मिलकर क्या, किसका निर्माण किया? दोनों के स्थान पर अगर यहां देखें तो क्या हो गया? दोनों के स्थान पर सिर्फ अकेला रह गया आ। तो जब ये अकेला रह गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो उच्चारण थे, यानी आ और ए, और दोनों का उच्चारण मिलकर के एक ही हो रहा है, यानी ये परिवर्तन हो रहा है। तो इसका यहां क्या है? संधि है। तो इस प्रकार हम समझेंगे कि दो निकट वर्णों के मेल से जो उच्चारण संबंधी परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उसको हम संधि कहते हैं। अब संधि के भेद की बात करें तो संधि के भेद जो है वो सबसे पहला भेद होता है स्वर संधि। अब स्वर संधि कौन सा होता है? स्वर संधि जब दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है, यानी जहां दो स्वरों, यानी ये जो जमा का निशान है इससे पहले स्वर हो और बाद में स्वर हो, यानी कि दोनों तरफ मिलने वाले स्वर हो तो वहां पर स्वर संधि होती है। जैसे महाजमा इंद्र, यहां क्या है? यहां सबसे पहले तो आ है, ठीक है, और आ के बाद में क्या है? यहां ई है। तो देखिए आ भी स्वर है और ई भी स्वर है, और दोनों के स्थान में क्या हो गया? जब आ और ई मिली तो क्या बन गया? ए बन गया। तो ये बना महेंद्र। तो जब इस जमा के निशान के दोनों तरफ स्वर होते हो वहां स्वर संधि होती है, यानी जब दोनों स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे यहां इस उदाहरण में देखें अति जमा आचार, तो यहां सबसे पहले क्या था? यहां था ई, और ई के बाद में क्या है? यहां है आ। तो ई और आ, तो ई पहले आ गई, ई के बाद में स्वर आ गया, तो यहां पर ई को क्या हो गया? यहां पर ई को हो गया ये बाद में हम संधि के भेद में पढ़ेंगे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन सी संधि है। लेकिन फिलहाल हम यही पढ़ रहे हैं कि ये स्वर संधि है, यानी दोनों तरफ ई है। ई क्यों है? क्योंकि इधर यदि हम देखें तो इधर क्या है? अति में कैसे बनाती? ए जमा आधा तय जमा ई, छोटी ई। तो ये जब तीनों मिले तो क्या बना था? अति। तो अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि लास्ट में सबसे अंत में क्या है? ई है, और ई के बाद में क्या आ गया? आ गया। ठीक है, तो इन दोनों के बाद में आ गया, इसलिए ये क्या हुआ? यहां से जो है ये दोनों तरफ जो है स्वर हो गए, और स्वर होने के बाद में क्या हुआ? इनके अंदर जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन ये हुआ कि तय आधा रह गया, और तय के अंदर ई जो थी, ई के स्थान पर क्या हो गया? ये हो गया आधा, और आगे आचार का आ था तो ये आ हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या बना? ए पहले था ए,
तो जब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए आधा तय, तय के अंदर ये के अंदर आ मिल गया अत्या, और लास्ट में 4 है वो रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बना। तो चूंकि यहां दोनों तरफ स्वर हैं, इसलिए ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये स्वर संधि हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपने समझा कि जहां दोनों तरफ स्वर हो वहां स्वर संधि होती है। और ठीक इसी तरीके से आप इस उदाहरण में समझ सकते हैं, सु यानी लास्ट में क्या है, ऊ है, और आगे क्या है, आ है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो है वो दोनों तरफ जो है स्वर हैं, और स्वर दोनों तरफ जहां होते हैं वहां क्या होता है, स्वर संधि होती है। इसके बाद में अगर बात करें, अगले की बात करें, तो अगले में क्या है, अगला जो संधि का भेद है वो व्यंजन संधि है। कौन सा भेद है, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में क्या होता है, ये जो जमा का निशान है, इससे पहले या तो कोई स्वर होता है, सॉरी इससे पहले जो है व्यंजन मिलेगा आपको, यहां इससे पहले क्या मिलेगा, व्यंजन, और बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन हो। यानी कि जमा के निशान से पहले व्यंजन हो, और उसके जमा के निशान के बाद में जो है कोई भी स्वर या व्यंजन हो, और उसके कारण जो भी परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है, वो परिवर्तन कहलाता है व्यंजन संधि। कैसे, उदाहरण के द्वारा समझेंगे हम। जैसे जगत जमा इस, तय लास्ट में है, तय के बाद में कोई स्वर नहीं है, तो लास्ट में क्या हुआ, तय है, हलंत है। ठीक है, और आगे क्या है, ई है। तो तय के बाद में ई आ गया, यानी पहले क्या है, ये व्यंजन है, और व्यंजन के बाद में स्वर आ गया। तो व्यंजन के बाद में जो स्वर आता है तो वहां पर कौन सी आई, व्यंजन के बाद में चाहे व्यंजन आ जाए चाहे स्वर आ जाए, लेकिन पहले अगर व्यंजन है और व्यंजन के कारण अगर कोई परिवर्तन हुआ तो वो क्या, कौन सी संधि होगी, वो संधि व्यंजन संधि कहलाएगी। इसी तरीके से सतचित है, सत में तय हलंत है। ठीक है, आगे क्या हो गया, चय आ गया, तो अगले वाले चय के कारण इस तय को भी चय हो गया। यानी ये परिवर्तन जो हुआ वो क्या हुआ, कि ये परिवर्तन हुआ व्यंजन प्लस व्यंजन के कारण, व्यंजन के बाद में व्यंजन आने के कारण जो है ये परिवर्तन हुआ। तो व्यंजन, जहां व्यंजन कोई कारण हो, यानी किसी परिवर्तन का कारण व्यंजन हो, या जमा के निशान से पहले व्यंजन आ गया, तो वहां व्यंजन संधि होगी। इसी तरीके से सत प्लस उपयोग में भी क्या हुआ, तय हलंत है, और तय के बाद में एक स्वर आ गया, तो तय को क्या हो गया, दय हो गया, और सतचित में तय को क्या हो गया, चय हो गया था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जहां प्लस के निशान से पहले स्वर और बाद में भी स्वर हो वहां स्वर संधि, और प्लस के निशान से पहले व्यंजन और बाद में स्वर या व्यंजन कोई हो तो वहां कौन सी होती है, वहां व्यंजन संधि होती है। अब संधि का तीसरा भेद सीखते हैं। तीसरे भेद में क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है, सबसे पहले तो हमने ये समझना होगा कि ये विसर्ग, ये जो ये बिंदी होती है, दो बिंदी, ये विसर्ग कहलाती है, यानी ये जो निशान है ये विसर्ग का निशान है। विसर्ग के बाद में विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आ जाए, स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए तो क्या होगा, वो विसर्ग संधि होगी, और जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि का परिवर्तन जो है कहलाता है। तो बच्चे यहां आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है संधियों के भेद निर्धारण होते हैं। अगर दोनों तरफ स्वर हैं तो स्वर संधि, दोनों तरफ पहले व्यंजन है और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन है तो व्यंजन संधि, और अगर पहले विसर्ग आ गया और विसर्ग के बाद में अगर कोई है तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये संधि के भेद हुए। इसके बाद में बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज आप लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना अपने साथियों के साथ, और इस वीडियो को जो है, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपके मोबाइल में नीचे दिख रहा होगा, अगर लाल रंग का बटन है तो आप सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद में घंटे का जो निशान आएगा वहां, उस निशान को भी आप जो है वो दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।